महत्वपूर्ण प्रश्न है। अदालतों में सुरक्षा, हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आप वकील हो, सुपर वकील हो, बैरिस्टर हो, फिर भी आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक, हाई कोर्ट में भी कुछ जांच पड़ताल होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जिला अदालतें मैंने देखी, मुंसिफों की अदालतें देखी, वहां तो भेड़िया धसान है हमेशा। जैन साहब, वहां सुरक्षा कैसे सुरक्षित? मान लो 10-5 सिपाही दरोगा वहां खड़े भी कर दे तो उनसे मारपीट हो जाएगी वकीलों की 5 मिनट के अंदर। बार एसोसिएशन हड़ताल का आह्वान कर देगी, बोली कप्तान को बुलाओ, इसको सजा सुनाओ। नहीं, कैसे सुरक्षित हो सकते मैं समझना ये चाह रहा हूं। जैन साहब, देखिए इसमें साहब, जब मैं सर्विस में था जी, मैं 4 बार आईजी जोन लखनऊ भी रहा। जब मैं इधर पोस्टेड था तो कई बार इस बात के प्रयास हुए कि लखनऊ कलेक्ट्रेट में या अन्य जो सेंसिटिव अदालतें हैं ज़िलों में, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा पुख्ता किया जाए। पर जो पॉइंट आपने कहा, एक्चुअली इसमें कई बार ये सजेस्ट किया गया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे लखनऊ हाई कोर्ट के, उनके साथ भी मीटिंग हुई कि उसमें या तो कोई बार काउंसिल या कोई एडवोकेट वगैरह साथ में रहें, उनके साथ में बैठ के पुलिस चेकिंग करे, अन्यथा पुलिस के अकेले के बस में नहीं है कि वहाँ पे वो चेकिंग हो सके। और ये बात सबको पता है, इसी का फायदा इस अपराधी ने उठाया कि अगर मैं वकील के भेष में जाऊंगा तो मेरी चेकिंग नहीं होगी, और उसी में ये वेपन लेकर अंदर चला गया। अगर हमको अदालतों को सैनिटाइज करना है और उनको हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो एक्सरे मशीन से लेके DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, HHMD हैंडहेल्ड वाले जो होते हैं, इन सबको इंस्टॉल करना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में साहब, इसमें एक मिनट रोकूंगा आपको। ये डिटेक्टर फिटेक्टर टाइप की चीजें तो लग जाती हैं क्या, लेकिन वो लकड़ी का ढांचा रहता है, उसमें तार फार भी कौन काट जाता है गॉड नोज, लेकिन होता हवा कुछ नहीं। एटा, इटावा, फरुखाबाद, बेनपुरी, मुजफ्फरनगर, कांधला, कहीं चले जाओ, छोड़ो लखनऊ की बात नहीं कर रहा, ये भी तो देश में ही है। वहां कचहरी में बाउंड्री तक तो पता नहीं लगती, जिसको देखो गुटखा मलता हुआ अंदर आता सीधा दनादन, क्या? और रोक दो तो हड़ताल, मारपीट, झमाझम, क्या सपा बसपा कूद पड़ेंगे क्या? तब मुझे ये बताइए ना कि कैसे सुरक्षा हो। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ब्रजेश गैंग ने पूर्वांचल में, पुरानी बात है, कई बड़े कांड किए। उनका काम करने का तरीका था पुलिस की वर्दी पहनना, गुलाटी वर्दी वाले से वर्दी ले ली 500 रुपए में है, और कहीं घुस गए और दिया सटासट। नहीं, आपको याद भी होगा क्या पुलिस, वकील और पत्रकार तीनों की सघन जांच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आईजी ही क्यों ना हो, डीजीपी ही क्यों ना हो? नहीं, बिल्कुल। अब हालात ये आ गए कि बैरिस्टर हो तो जांच करो, संपादक हो तो झारा तलाशी लो, और डीजीपी हो तो भी तलाशी लो भैया। नहीं तो ये ड्रामा चलता रहेगा। जैन साहब, ये जान लीजिए। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग कभी कभी जेल के इंस्पेक्शन पे जाते थे जी, तो बाकायदा कोई आर्म्ड आदमी अंदर नहीं जाता था जेल के, बाकायदा जेल के उसमें एंट्री होती थी और उनको बता देते थे कि भाई अब हमारे पास कोई वेपन नहीं है। तो ये देखिए, जो नियम है वो सबके लिए जब तक बराबर नहीं होगा, ये हमेशा से कहावत रही है पुरानी सिक्योरिटी को लेकर कि आइदर देयर इज सिक्योरिटी और देयर इज नो सिक्योरिटी। ठीक है जैन साहब, मैं आता हूं आपके पास। मैं विपिन यादव जी जुड़ गए हैं, वकील साहब, उनके पास चलता हूं। 3-4 लोगों में बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी की। पुलिस जांच कराने में भड़की जाएगी, वो कहेगी मैं तो जांच करने वाली हूं, मैं जांच कैसे करा लूं? जिसने सफेद कुर्ता पहन लिया कलफ लगा के, वो भी जांच नहीं कराना चाहता, हालांकि उसको दबाव में लेके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भड़कता तो है ही, झगड़ा फसाद तो करता ही। नेता, पत्रकार और वकील, 4 लोग मानते हैं कि हम जन्म से जांच से परे हैं। वकील साहब, किसी भी कचहरी में जांच कैसे संभव है वकीलों की? और बिना वकीलों की जांच किए
ऐसे हादसों पर लगाम कैसे लग सकती है? वकील, पुलिस, वादी प्रतिवादी सबकी झारा तलाशी गेट पर हो। सहमत हैं आप वकील साहब? विपिन जी? जी 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 सर। मैंने पूछा, सबकी झारा तलाशी हो, चाहे कितना भी सीनियर वकील हो, वादी हो, प्रतिवादी हो, कोई हो, जो अंदर जाए सबकी झारा तलाशी होनी चाहिए, झोले की भी, जेब की भी। नहीं कचहरी में, लेकिन आप लोग हड़ताल कर देते हो तुरंत। नहीं नहीं, आपकी बात से हम पूरा सहमत हैं और हम सब अधिवक्ता इस पे एग्री रहेंगे और जांच होगी। मेटल डिटेक्टर सब जो है, सबकी जो है, जो भी सामान जाए, बाइक जाए, एडवोकेट जाए। और हम लोग अभी मीटिंग भी चल रही है हमारी बार एसोसिएशन में। कल भी बैठक मैंने की थी, हम लोगों ने 24 घंटे का समय दिया गया था। आज अभी हमारी मीटिंग फिर चल रही है। बाकी के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो मीटिंग में बैठे हुए हैं और इस पे हम लोग मीटिंग करेंगे। हम लोग सब अधिवक्ता भाइयों से कहेंगे अपनी जांच कराएंगे, इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी मेटल डिटेक्टर हैं वो खराब पड़े हुए हैं, इनको सरकार द्वारा हम शासन चाहते हैं। वकील साहब, मेटल डिटेक्टर काम करने लगे तो वकील साहब नाराज हो जाते हैं। वो दरोगा के घंटाब देते हैं, कहते दिमाग खराब है, 27 साल से कोर्ट में हूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने देखा अभी हमारे यहाँ गाजियाबाद में बवाल हो गया था। यादव जी, अभी गाजियाबाद में बवाल हो गया था इसी बात पे लेके। बोले वकीलों की तलाशी लोगे, इतनी औकात हो गई तुम्हारी। अब इसी तरह घटनाएं घटेंगी जब इस अधिवक्ता ये जाकेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं और इसमें जो है सब अधिवक्ताओं को सहयोग देना होगा। अगर नहीं देंगे तो इसी तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। ठीक है यादव जी, एक चीज याद दिला के मैं फिर अब राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। मेरे दोस्त मनोज जी हैं और हरीश जी हैं। 2015 में इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला अदालत में, जीवा में तो वकील जज साहब अंदर थे, बैठे नहीं थे कुर्सी पे, वहां जज साहब भी बैठे थे। क्या ऐसी दिवाली मनी थी? बिक्की त्यागी नाम का एक गैंगस्टर मारा गया था। क्या जज साहब भी बैठे, वो कुर्सी के नीचे छुप गए मारे डर के। क्या उससे क्या सीखा? तब मीटिंग नहीं की थी आप लोगों ने? अभी तो आप बता रहे हो कि मीटिंग रात से जारी है और कई रातों तक जारी रहेगी मीटिंग प्रदेश भर में। तब नहीं मीटिंग की थी? ये तब पुलिस के एडीजी, जीडीजी सब लोग नहीं आए, मीटिंग किए होंगे। मीटिंग भी किए होंगे, उसमें काजू बादाम भी आए होंगे, खाए होंगे, सब चर्चा गंभीर हुई होगी। नहीं, बिक्की त्यागी छोटा बदमाश तो था नहीं। सरकार ने भी कुछ अच्छे वचन उचारे होंगे कि ईंट सीट बजा देंगे, बिल्कुल दिस दैट कर देंगे। ये हुआ नहीं ना कुछ। यही बड़ी समस्या है। बिक्की त्यागी से हमने सबक सीखा होता तो संजीव जीवा नहीं के साथ का ये मसला नहीं आता। खैर, मनोज यादव जी, आपकी पार्टी ने कहा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है और उसमें उन्होंने बता दिया मुन्ना बजरंगी से शुरू करके अतीक, अशरफ और संजीव जीवा तक। मनोज जी, देखिए अमिताभ जी, एक बात मैं बता दूं आपको, ये नया फार्मूला है मौजूदा सरकार के द्वारा अप्रूव्ड फार्मूला। इसको किसी तरीके की अब अप्रूवल या इस सारी चीजों से हटाया नहीं जा सकता जी। कभी वो पत्रकार बन के आएंगे, कभी वकील बन के आएंगे, कभी पुलिस वाले बन के आएंगे, कभी साधु के वेश में आएंगे, कभी किसी और वेश में आएंगे। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि ये सब कुछ सरकार के इशारे पे हो रहा है। मैं अपनी पुनः बात दोहराऊंगा, वो वाली बात जो मैंने आपके साथ डिबेट में करी। पूरी दुनिया में मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अलावा ऐसा कोई देश नहीं और ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां इतने इनकाउंटर हुए हों विगत 6 सालों में। लेकिन ढाक के 3 पात, इतने इनकाउंटर करने के बाद भी कोई डर नहीं अपराधियों में। और जो ये घटना घटी प्रयागराज वाली, वहां पे 2 घटनाएं घटी और उसमें क्या हुआ,
दोनों घटनाओं में पुलिस थी, एक में 2 थी, एक में 17 थी। हथियार से लैस पुलिस थी, फ्री ऑफ, मतलब किसी आदेश से प्रतिबंधित नहीं थे कि वो अपने उस सिक्योरिटी के लिए जिस व्यक्ति के लिए गए उनको पुलिस में गोली चलाने से प्रतिबंधित किया गया कि गोली न चलाएं। एक गोली न चली। बात को, हत्यारों को प्रोटेक्ट किया गया उस पुलिस के माध्यम से। ये भी एक बात सबके सामने कैमरे में है, ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है जी। अब वकीलों के ऊपर सारी बात डाल दी गई है। मैं कल से कई चर्चाओं में बैठा हूं। अब वकीलों को एरोगेंट, वकीलों को बहुत बदतमीज, वकीलों को बहुत लड़ाका, पता नहीं क्या क्या कह के परिभाषित किया जा रहा है सभी चैनलों पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो किसी से डरते नहीं, तो वकील कौन होते हैं? कितना इनसे डर है भाई योगी आदित्यनाथ जी को? वो दिन के जिस पहर में चाहते हैं उस पहर में वो जिसका चाहे उसका मकान गिरा दे, जिसको चाहे इनकाउंटर करवा दे। तो इन वकीलों से कौन सा डर है उनको? ठीक है मनोज जी, आएंगे दोबारा में आपके पास, अभी रुकना होगा, दोबारा में आते हैं। हरीश जी, एक बात और याद आ गई मुझे, कह दूं कि कल भी मैंने एक बहस, दूसरा विषय था, तब भी मैंने कहा था नपना एक रखो। कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में ताला हमने खुलवाया, तो मैंने कांग्रेस से कहा था मित्र, अयोध्या में ताला अदालत के आदेश से खुला। अगर आप उस अदालत के आदेश का क्रेडिट खुद लेंगे और आप बीजेपी से इस बात से शिकायत कर रहे हो कि वो मंदिर बनाने का क्रेडिट क्यों ले रही, तो ये नहीं चलेगा ना। वैसे नपना एक रखो। अगर विक्की त्यागी की जज के सामने इजलास, भरी इजलास में हत्या हुई तो फिर वो राज्य के सरकार की इच्छा से हुई। अगर ये सरकार की इच्छा से हत्या हुई तो उस हत्या को भी मुझे सरकार की इच्छा से हुई मानना होगा। मैं दो नपना रख के नहीं चल सकता, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं। न मेरे ऊपर कोई आका है जो पूछे भाई ऐसा क्यों बोल दिए, पार्टी का मामला तो है नहीं। विक्की त्यागी अगर सरकार के इशारे पर मारा गया तो मैं मान लेता हूं संजीव जीवा में भी सरकार का इशारा रहा होगा। खैर हरीश